अग्निपथ की आग में जलता बिहार। बेरोजगारी के खिलाफ सरकार तैयार। अग्निपथ से निकली विरोध की लपटें। शहर शहर अग्निपथ को लेकर कहर। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 6 शहरों की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में विरोध की ज्वाला किस कदर भड़की है, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। प्रदर्शन की चिंगारी ने आखिर क्यों इतना भयानक रूप लिया है और क्यों आज बिहार के साथ साथ दूसरे राज्य अग्निकुंड बने नजर आ रहे हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। पर सबसे पहले आप इसके पीछे की पूरी कहानी को समझ लीजिए। दरअसल केंद्र सरकार ने हाल ही में सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत देश के युवाओं को रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही उन्हें 4 साल तक देश सेवा का मौका भी दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद इस अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया है और इसके बारे में जानकारी दी है। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। अग्निपथ स्कीम के माध्यम से अब 10वीं और 12वीं पास युवाओं को सेना के 3 अंगों जल सेना, थल सेना और नौसेना में अग्निवीर के रूप में 4 साल तक पेशेवर सैनिक के रूप में सेवा देने का मौका मिलेगा। कि रिक्रूट्स के लिए लागू मिनिमम फिजिकल, मेडिकल और प्रोफेशनल पैरामीटर्स को सुनिश्चित करने के लिए हमारे द्वारा अपनाए गए मापदंडों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नौसेना की अग्निवीर स्कीम में महिलाएं भी शामिल होंगी। मेरा मानना है कि अग्निपथ एक विजनरी मूव है जो कि हमारी नौसेना का मल्टीपल डायमेंशंस में बदलाव करेगा। जो सैनिक भर्ती होंगे उन्हें अग्निवीर का नाम दिया जाएगा। 4 साल के बाद 75% सैनिकों को घर भेज दिया जाएगा। शेष 25% अग्निवीरों को स्थायी जवान नियुक्त किया जाएगा और इसकी प्रक्रिया तय की जाएगी, जिसमें अग्निवीर स्थायी होने के लिए आवेदन देंगे। अग्निवीरों के लिए एक अच्छी पे पैकेज, 4 साल की सेवा के बाद एग्जिट पर सेवा निधि पैकेज एवं एक लिबरल डेथ एंड डिसेबिलिटी पैकेज की भी व्यवस्था की गई है। बस स्कीम की यही बात विरोध की लपटों में झुलस गई और नतीजा आज आपके सामने है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा अग्निपथ योजना की घोषणा करने के अगले दिन ही यानी बुधवार को अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन शुरू हो गया। अग्निपथ के विरोध की भभकती आग सबसे ज्यादा बिहार में नजर आई। बक्सर में पहले दिन के बाद दूसरे दिन भी युवाओं का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। शहर के किला मैदान से निकलकर सैकड़ों की संख्या में युवा प्रदर्शन करते हुए बक्सर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने रेलवे ट्रैक जाम कर डाला और जमकर प्रदर्शन किया। युवाओं के जबरदस्त प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर जीआरपी और आरपीएफ के पुलिस जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। युवाओं का साफ तौर पर आरोप है कि सेना बहाली में सरकार का ये फैसला पूरी तरह से गलत है, जिसके कारण सेना में जाकर देश की सेवा करने वाले हम जैसे युवाओं का भविष्य अधर में दिखाई दे रहा है। बहाली पुरानी प्रक्रिया जैसे थी इंडियन आर्मी की, उसी तरह चालू किया जाए। 4 साल का कोई 5 साल दौड़ के 4 साल ड्यूटी करने नहीं जाएगा। अब पेंशन भी नहीं है। ये सब युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। 4 साल में क्या होगा? विधायक को पेंशन मिलता है, एक दिन जितता है, हम लोग का पेंशन खत्म। ये नहीं होगा। बोलिए भारत माता की। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक अनशन जारी रहेगा। मोदी जी बोल दिया आपको। सर ये टीओडी जो है हम लोग चाहते हैं वापस हो। हमारी जो सर एज थी पहले 23 साल, वो सर घटा के 21 साल कर दी गई है। वो सर हम लोग को वापस चाहिए। सर लास्ट एज सब लड़का का बच्चा हुआ है, एग्जाम भी जो पहले था सर, जो जिसका मेडिकल फिजिकल सब हो चुका था, उसको भी सर कैंसिल कर दिया। कुछ यही नजारा मुंगेर में भी नजर आया, जहां सड़कों पर टायर जलाकर
लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। युवाओं के प्रदर्शन से कई घंटे तक सड़कें भी जाम रहीं। तो वहीं युवाओं ने मुजफ्फरपुर के मांडीपुर में भी आगजनी की और सड़क जाम कर दी। इसके अलावा आरा में भी युवाओं ने जमकर बवाल मचाया। शॉर्ट टर्म